पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो एंगल्स उन्होंने दिए, एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर पर। इस टावर से 4 मीटर पर डी पॉइंट है और इस टावर से 9 मीटर पर सी पॉइंट है। ये जो दोनों एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। उन्होंने एंगल की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो पहले वाले को अपन थीटा मान लेते हैं और दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा। आप इसको भी थीटा मान सकते हो, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसकी हाइट चाहिए, स्क्वैच मान लिया अपन ने और ये ABCD पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू h/4, ये h/4 आ गया। अब जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, tan, ये यहाँ पर tan थीटा बराबर h/4, तो h बराबर 4 tan थीटा। तो इसको अपन 4 tan थीटा बराबर h करके इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन ने लिख लिया। अब इन ट्रायंगल ABC, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें tan 90 माइनस थीटा आ गया है, ये बराबर h/9, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा हो गया है। ये यहाँ पर ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो मैंने आपको सिखाए थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आगे हर बार अपने को काम आएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h/9। अब यहाँ पर चूंकि 4 tan थीटा राइट साइड है, इसको अपन लेफ्ट साइड ले लें। 4 tan थीटा इज इक्वल टू h। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों को जब अपन ने इंटू किया तो ये आ गया 4 tan थीटा, ये 4 tan थीटा इंटू cot थीटा, और ये आ गया h इंटू h/9। ये दोनों कट गए क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, वो 4 बराबर क्या आ जाएगा h²/9, तो h² बराबर 36। अब h बराबर प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो h बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ आपको लिखना है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अपन ने यहाँ पे दो चीज़ की है, tan 90 माइनस थीटा को भी। हाँ, अब आप देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा बीटा क्या है, मान लो इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे वाले सवाल मैंने आपको पहले करवाए थे, लेकिन मैं फिर से करवा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत सारे ऐसे आते हैं सवाल। अब अपन देखें कि अपने को इस इक्वेशन से क्या क्या मालूम है। एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो इसके हिसाब से b कितना होगा, -1/a मतलब 1, तो ये हो गया +1। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, तो ये हो गया -6/1, तो ये हो गया -6। जब ये दो वैल्यू अपने को मालूम है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी। अपने को यदि अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस फॉर्मूले में अपने को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो ये आ गया +1, 1 का स्क्वायर, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है -6, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -12, तो ये आ गया 1 + 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 13। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। अब मान लो उन्होंने ऐसा पूछा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अपन आगे देखें, ये दोनों वैल्यू अपने को मालूम है, इससे सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये जो आपको 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद है, और नहीं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ऐसा याद करना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रखना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा अपना कितना है, +1, ये 1 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
प्लस 3 अल्फा बीटा कितना आया -6, ये आ गया -6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस कितना हो गया 18, इसको इधर ले जाएं तो 1 प्लस 18 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आ गया 19। ये दोनों फॉर्मूले इसमें बहुत ज़्यादा काम के हैं। अब आप देख लीजिए इसमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि अपने को कोई सा भी इक्वेशन देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वजह सही निकालना और उसके हिसाब से क्यूब पूछा है तो क्यूब वाला फॉर्मूला पहले लिखना। यदि आपको ऐसा याद है तो उसमें कॉमन लेकर ऐसा याद रखना है, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू अलग से आ जाएगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से आ जाएगी। यहाँ अपन नहीं रख सकते हैं वैल्यू, ये कॉमन निकाल कर ही वैल्यू रखना है और इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हो गया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो बहुत ही ईजी है। अब मान लो ऐसा आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू लेना है। मान लो उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, या इस टाइप से कोई सी भी वैल्यू पूछी तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देना यहाँ पर, उसका होल स्क्वायर और -3 और इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू रख देना। इस प्रकार के कोई से भी यदि सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक, कल आपके एग्जाम है।